वेलकम वेलकम। Rahula and yeah, Shubham is there. He's live. So just send him. Hi Shubham, how are you doing? Hi Abhishek. I'm absolutely great. What about you? I'm good, thanks. क्या चल रहा है? कैसे हो आप? एकदम एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त. बस Everything working from home. ये तो कोविड के बाद रिश्ता सा जुड़ गया है ना, और ये दोस्ती हो गई है बिल्कुल वर्किंग बिल्कुल. फ्रॉम होम से। एक्चुअली कोविड से पहले ही मैं सोच रहा था ये चीज करने के लिए ना. हम्म बट कोविड ने एक कह सकते हो एक अपॉर्चुनिटी दी कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर. इट्स नॉट नॉट लाइक वर्क फ्रॉम होम. इट्स लाइक वर्क फ्रॉम एनीवेयर. सो बड़ा मजा आता है. हाँ, घर पे रह के अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ वो एक अलग फ्लो और अलग सी चीज हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अभी आप हैं कहाँ पे? इंडिया में कहाँ पे लोकेशन है? अभी मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ. हम्म। इंडिया, मेरठ उत्तर प्रदेश. इंडिया आप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जनता को पता नहीं है कि आप अभी यूएस में बैठे हो. नहीं नहीं, यूके में हूँ, मैं लंदन में हूँ। ओके, एंड यूके में. ओके, सॉरी. कुछ नहीं, मुझे आपका मैंने आपका यूट्यूब देखा, देन आपका इंस्टाग्राम देखा, आपका रील देखा, बड़ा ही पॉजिटिव वाइब आया। फिर मैंने सोचा मैं ही हम्म तो पॉडकास्टिंग करता ही हूँ, तो हम्म. रील्स की बहुत अच्छी चीज ये है कि वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी पहुंच जाते तो हैं. सही बात. मैंने सीधे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार बड़ी पॉजिटिव सी वाइब है, मैं आपको लाइव का इनवाइट भेजता हूँ। और मुझे बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल. था कि आप हाँ कहोगे। हर इंसान का अपना अलग वो होता है, डिसाइड करने का तरीका। ओके, तो मुझे ना कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आप पे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है आपकी जर्नी से रिलेटेड, है ना, और जो ओके. भी आपका कॉन्फिडेंस है या जो भी आपसे हम्म लोग जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड। हम्म. तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, बिकॉज आपने मुझे बताया था आप इंजीनियर हैं, आर्य कॉलेज से पढ़े यस हुए यस. हैं। तो हाँ हाँ वहां की भी थोड़ी बहुत बताएं, बिकॉज मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा हाँ. मजा आएगा सुनने में कैसे क्या शुरुआत हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियरिंग करने का कोई वो नहीं था. जैसे कहते हैं ना, एक कहते हैं कि पापा ने बोला बेटा इंजीनियरिंग कर लो. मैं कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं. अब उसमें भी क्या है, सीएस था. कंप्यूटर से कोई नॉलेज नहीं थी मुझे. कंप्यूटर से कोई नॉलेज नहीं थी. थोड़ी बहुत मेरे को ऑटोमोबाइल की नॉलेज थी कि यार हाँ कैसी होती है गाड़ियाँ, कैसे होते हैं. मैं उस पर डिजाइन बना सकता था. तो सोचा चलो मैकेनिकल ले लेते हैं. एमी एमी मेरा मैकेनिकल में हो गया वहाँ पे. सो फ्रॉम मेरठ मैं शिफ्ट हुआ जयपुर. 4 साल जयपुर में हूँ. 2016 बैच पास आउट हूँ. वहां पे मैं काम करता था, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि यार एक्चुअली शुभम, यू आर नॉट मेड फॉर दिस. मुझे हमेशा लगता था. और एक चीज और है, आई वॉज लाइक, कॉन्फिडेंस के मामले में बिल्कुल 1% था मैं. मतलब ऑडिटोरियम में जब भी कुछ ऑडिट होती थी तो अ, अभी आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ हाँ हाँ, आई एम टेक्निकली ओके ना? हाँ हाँ हाँ, ओके हम्म, ओके. सो ऑडिटोरियम में जब भी कुछ बात होती थी तो मैं सबसे कोने वाली सीट शुभम की होती थी कि कैसे ना कैसे करके वो कोई ना कोई, मतलब जो स्पीकर है वो शुभम को स्टैंड अप ना कर दे. ठीक है, तो बड़ा डर लगता था. बट एक टाइम ऐसा आया 2016 में, मैं कॉलेज से 3-4 कंपनी में प्लेस भी हुआ. तब मुझे लगा कि यार कॉन्फिडेंस तो शुभम मेरे अंदर है. तो फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा, वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि यार यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस. तो मैंने कहा ठीक है. फ्रॉम कॉलेज आई वाज प्लेस्ड इन टीसीएस एंड कैपजेमिनी. 2 बिग ब्रांड्स हैं, आईटी ब्रांड्स. मैं वहां से प्लेस था कॉलेज से. बट फिर मुझे लगा कि यार मैकेनिकल से पढ़ाई करी है, टीसीएस में जाके क्या ही फायदा, कुछ नहीं फायदा होने वाला. मैंने कहा ठीक है भाई, क्या मैंने सोचा फिर क्या करना चाहिए. मैंने सोचा कि यार अपनी जो स्ट्रीम है जिसमें मैंने 4 साल पढ़ाई करी है उसी में काम करते हैं. सो 4 साल मैंने होंडा मोटर्स के साथ काम किया है, उनके वेंडर्स के साथ काम किया है, फिर होंडा मोटर्स के साथ भी काम किया है. 4 साल जॉब करने के बाद भी मुझे लगा कि यार शुभम, अभी भी वो चीज, वो मजा नहीं है जो एक्चुअल तेरे को करना है. तो फिर मैं अंदर से सोच रहा था कुछ चाहिए क्या. तो मैं हमेशा सोचा था कि यार आई वांट टू इंस्पायर पीपल. मतलब इंस्पायर, अब इंस्पिरेशन का थॉट मेरे दिमाग में कैसे आता था, जब मैं कंपनी में जाता था तो लोग शुभम को जानते थे कि हाँ जी इंजीनियर साहब आ गए, क्वालिटी इंजीनियर आ गए, ये आ गए, वो आ गए. वंस शुभम कंपनी से बाहर निकल रहा है उसको कोई नहीं जानता. अच्छा मैं ये सोच रहा था कि यार एक सिंगल इंसान नहीं है जिसकी मैं लाइफ में कुछ कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ. कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं था. तो वो चीज मेरे को समझ नहीं आ रही थी. और एक चीज और थी कि मैकेनिकल फील्ड में होने के बाद आपको कंपनी में जाना पड़ेगा अपना काम करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए कंपनी के अंदर रहना पड़ेगा. उस 4 बाउंड्री के अंदर, एक वो बाउंड्री जो होती है उसी के अंदर आपको दिखाना है, बाहर कोई नहीं देख रहा आपको. तो मैंने कहा यार ये तो मजा नहीं आ रहा मुझे. और फ्रीडम मेरे को बहुत पसंद है हमेशा से कि यार मैं फ्री रह के काम करूं. मतलब कुछ भी मेरे को काम करना है, फ्री रह के काम करूं. फ्रीडम मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. तो ये चीजें होती गई. फिर एक बार ऐसे ही मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई नेटवर्क मार्केटिंग की.
अच्छा। तो मुझे पहले पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, तो जिन्होंने मेरे को बताया उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इस टाइप की चीजें होती हैं। मैं कहा ठीक है, एक बार एक्सप्लोर करते हैं इस चीज को, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा रहा है किसी भी अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैंने कहा एक बार एक्सप्लोर करके देख लेते हैं क्या है, अरे फेल ही तो होंगे ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट यू विल लर्न, एटलीस्ट यू विल लर्न, है ना। तो जब मैंने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लोगों ने देना मेरे को स्टार्ट किया कि अरे कुछ नहीं होता, ये पागल है क्या, ये चैन मार्केटिंग वाला सिस्टम होता है, ये इसमें फंस जाते हैं लोग, ये हो जाते हैं। मैंने लोगों को एक बात बोला, अगर फंसते हैं तो मैं फंसूंगा ना, मेरा डिसीजन है, कोई बात नहीं, मुझे फंसने दो, मैं बहुत कुछ सीख लूंगा अगर फंस भी गया तो। बट जिस तरह की नेगेटिविटी मार्केट में है ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, सीरियसली ऐसा बिजनेस बिल्कुल नहीं है। ये बहुत फ्रीडम वाला बिजनेस है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं मेरा टीम में कौन कहाँ क्या काम कैसे कर रहा होगा, आई विल गेट द पैसिव इनकम फ्रॉम दैट। इवन तो मेरी टीम अभी दुबई में ही बनी हुई है, सोचो मैं बात नहीं करी आज तक, किसी से हुआ नहीं, लेकिन एक लिंक से वहां भी प्रोडक्ट्स मेरे सेल आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे कमीशन मिल रहा है। तो ये मुझे पावर लगी नेटवर्क मार्केटिंग की। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, लोग फील्ड पे ज्यादा काम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कभी फील्ड पे काम करना स्टार्ट ही नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक लक की बात कह लो, मेरे जो मेंटोर हैं वो सारा काम ऑनलाइन करते थे, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन चीजें सिखाना स्टार्ट किया कि शुभम ऐसे करो ऐसे करो। मेरे को समझ नहीं आती थी, मैंने कहा यार क्या ऑनलाइन चीजें हैं, और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वैसे ही जीरो है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा एक बार ट्राई तो करके देखो। सो जब इंसान सोचता है ना कि यार मुझे ट्राई करना है, मुझे करना है इस चीज को, तो फिर चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में फिर जब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एसोसिएटेड हुआ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार चलो यूट्यूब भी करते हैं। मैंने कहा बहुत लोग ऐसे यूट्यूब करते हैं। पहला यूट्यूब कब स्टार्ट किया, पहला यूट्यूब वीडियो कब डाला? पहला यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया जब कोविड, बिल्कुल फर्स्ट कोविड था, जब बिल्कुल फर्स्ट फेज था, तब जब सब घर पे ही थे, कुछ था नहीं किसी के पास। मैं तो चलो नहीं, उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ। यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था। टिकटॉक पे मैंने कुछ भी दिखाया, मतलब मेरे को डांस करने का लिटरली बहुत शौक है, मैं डांस मैंने बहुत करके दिखाया, गोविंदा स्टाइल, ये स्टाइल वो स्टाइल, लेकिन मेरी एक भी वीडियो चली नहीं। मैंने अप्रॉक्स वहां पे पोस्ट की 200 वीडियोस, टिकटॉक पे 200 वीडियोस मैंने पोस्ट करी, एक भी नहीं चली। सारा एफर्ट, अमेजिंग यार, अमेजिंग, कुछ नहीं चला। आई वाज लाइक कि यार हटाओ, कुछ नहीं होता। फिर मैंने अपने मेंटर को देखा कि यार वो भी तो यूट्यूब कर रहे हैं, तू भी तो कर सकता है। मैं कहा ठीक है यार। एक्चुअली अगर हमारे पास कोई मेंटर होता है ना, जिसको देख के हम इंस्पायर हो रहे होते हैं, तो हमें हमारे भी अंदर से लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए। तो यही चीज हुई मेरे साथ, और मैंने वहां पे बोला कि भाई मेरे को भी यूट्यूब स्टार्ट करना है। तो मैंने किसी से पूछा नहीं। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि आपके स्टूपिड आइडियाज आपको सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आपके जो स्टूपिड आइडियाज आ रहे हैं, आपको लगेगा ये बड़ा स्टूपिड आइडिया है, बट वो आपको ऐसा रिजल्ट दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे को ऐसे लगा कि मैंने कहा चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। एंड यूट्यूब स्टार्ट करना भी मेरे लिए कोई ईजी नहीं था। 55 वीडियोस, फ्लॉप वीडियोस स्टार्टिंग की, 55 वीडियोस। 55 वीडियोस मतलब लाइक 2 व्यूज, 3 व्यूज, 4 व्यूज, 10 व्यूज, एक दिन 50 व्यूज आ गए। मेरे को लगा 50 व्यूज भी आते हैं, मतलब 50 अलग लोगों ने देखा है, मैं घर पे बैठा हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ी बढ़िया चीज है। मैंने कहा फिर इस पर लगते हैं। तो फिर एक निश डिसाइड करके मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। 56th वीडियो मेरी मतलब चलना स्टार्ट हुई, उस पर व्यूज आना स्टार्ट हुए। और जब एक वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर सारी वीडियोस पे आपके कहीं ना कहीं व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा कि मैं लोगों को इंस्पायर करने लगा, मैं लोगों को बताने लगा। क्योंकि यूट्यूब मुझे एक इसलिए भी अच्छा लगा प्लेटफॉर्म कि आपके पास कोई भी टैलेंट है, आपको बार बार नहीं करना। आपने एक बार वीडियो शूट कर दी, आप किसी को भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। लोगों ये चीज थी, तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी है। वो गधे वाली काम नहीं करना है कि यार गधे बन गए हम तो, मतलब बार बार वही काम कर रहे हैं, वही काम किया जाना, वही काम नहीं। एक बार काम करो, खत्म। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो बड़ी सही चीज है, आप एक बार कोई भी चीज कर सकते हो और लोगों को शेयर करो। तो ऐसे मैंने करना स्टार्ट किया। 56 वीडियो चली, उसके बाद फिर वीडियो चलना स्टार्ट हुई। और जब वीडियो चलना स्टार्ट हुई तो अच्छा भी लगने लगा कि यार चलो ऐसे करते हैं। फिर टारगेट्स बनाने स्टार्ट किए कि यार दिसंबर तक मेरे को 10K सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए। तो अब वो कैसे होगा? फिर एक दिन में, आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन में 3 वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट किया। एक दिन में 3 वीडियोस अपलोड करता था मैं, सुबह 11 बजे, फिर शाम को 3 बजे और फिर शाम को 7 बजे। एक दिन में 3 वीडियोस, मतलब एक वीक में 21 वीडियो शुभम के चैनल पे आ रही थी उस टाइम, क्योंकि सब फ्री थे, करना ही क्या था, करते रहते थे। भूख प्यास नींद जब उड़ने लगे तो समझ लेना तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। मेरे सामने बिल्कुल ये चीज हो रही थी, ना भूख लगती ना प्यास लगती, रात का पता ही नहीं चलता था। एक बार तो क्या हुआ, मैं यूट्यूब की वीडियोज भी अपने बना रहा था, सुबह के 6 बज गए। तो मैं अभी रूम में बैठा हूँ, तो मेरे पीछे ऐसा है, तो वहां पे रोशनी होना स्टार्ट हो गई। तो मेरी मम्मी आई, आपकी आज बड़ी जल्दी उठ गया तू। मेरे को याद आया मैं सोया ही नहीं। अच्छा, इतने मगन थे आप? मैं इतना मग्न था चीजों में, मेरे को याद ही है मैं सोया नहीं यार। रात सोने के लिए होती है, मैं सोया में अपनी चीजों में खोया हुआ हूँ। मम्मी आके बोलती है अरे तू इतनी जल्दी उठ गया आज। मैंने कहा उठ गया, मैंने सोया कहूँ मैं अब तक। तब मेरे को लगा कि यार मतलब इस टाइप का जुनून चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज, और मानता हूँ। तो पैशन बन गया था उस टाइम ये कि यार लोगों को सिखाना है, लोगों को सिखाना है। जब आप लोगों को सिखाते हो
तो ऑटोमेटिकली खुद भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। और यूट्यूब मैंने कहीं से नहीं सीखा है, किसी से नहीं सीखा है, खुद धक्के खा खा के सीखा है। अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, कॉन्फिडेंस ही नहीं था बिल्कुल भी चेहरे पे। आज ऐसा कॉन्फिडेंस है कहीं भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस करता रहा, चीजों की प्रैक्टिस करता रहा। ऑब्वियसली यार करना है, करना है, करना है। तो यही जर्नी रही। उसके बाद अभी वापस अब टिकटॉक बंद हो गया था, तो मैंने कहा यार यूट्यूब पे ना रीच कम आती है, तो एक नया प्लेटफॉर्म आया टिकटॉक। मैंने कहा टिकटॉक भी बहुत, टिकटॉक बंद हो गया था, उसके बाद फिर नया रील्स आया। मैंने कहा रील्स करके देखते हैं। तो रील्स में मैंने नई नई चीजें ट्राई करके देखी। और मैं अपने अंदर एक चीज मानता हूँ, मेरे मेरे जो भी स्टूपिड आइडियाज होते हैं ना, मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता, मैं उसको डायरेक्टली फील्ड पे रखता हूँ। ऑब्वियसली अभी जैसे मेरे पास कोई आइडिया आया, मैं कभी भी अपने मेंटोर से नहीं पूछूंगा, अपने फ्रेंड से नहीं पूछूंगा, पेरेंट्स से नहीं पूछूंगा यार ये मैं कर लूं क्या। क्योंकि एक चीज मैंने देखी थी कि आपका कोई भी आइडिया, आप बड़े पॉजिटिव वाइब से जाओगे उसके पास, यार मेरे पास ना ये आइडिया है, ठीक है, तो सामने वाले क्या कहेगा, अरे यार ये आइडिया तो मैंने करके देख लिया, इस आइडिया से कुछ नहीं होगा। तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो एकदम शिफ्ट कर जाएंगे नेगेटिव वाइब्स की तरफ। मेरे को लगता है वो चीज कि मैंने कहा ऐसा हो जाता है। टोटली एग्री करता हूँ। है ना। तो यही चीज हुई, मैंने कहा नहीं यार। फिर मैंने जब से एक लॉ बनाया अपना, मेरा खुद का प्रिंसिपल है ये, कि कोई भी मेरे अंदर स्टूपिड आइडिया भी आएगा, मैं खुद से उसको फील्ड पे डाल दूंगा। मैं नहीं पूछूंगा किसी से, क्योंकि सामने वाला मुझे पता है डिमोरलाइज ही कर देगा। मुझे चाहिए मोटिवेशन भाई, अब मोटिवेशन मेरे अंदर खुद से आएगा, मुझे इतना पता है। तो यही मैं करता हूँ। और अप्रोक्स तो बताऊं, रील पे भी अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 150 प्लस आइडियाज मेरे फ्लॉप हुए हैं, तब जाके कहीं चला है मेरा कोई मेरा चैंपियन। बाप रे 150। आप जाके इसकी मेरे रील्स पे स्क्रॉल करना, कभी पता नहीं क्या क्या वीडियोस मैंने बना रखी है, क्या क्या कुछ भी कि मैंने कुछ तो चलेगा, कुछ नहीं चला। ऑब्वियसली बट व्हेन यू केप्ट ऑन ट्राइंग, तो कुछ ना कुछ चलेगा ही। हाँ, देयर इज नो, मतलब ये कोई देयर इज नो लुकिंग बैक, नो पीछे जाना तो कोई बनता ही नहीं है जब आपने ठान ही लिया है। 150 मतलब बहुत ज्यादा। मुझे एक और चीज बताएं, आपने बोला 55 वीडियोस ऑन यूट्यूब फ्लॉप हुए, 56th वाला चला यार। 55 वीडियोस दिन रात, ये मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशन, ठीक है। जब आप कोई भी थॉट अपने ब्रेन में रजिस्टर करते हैं, है ना, तो एक तो मैंने दो तरह के ह्यूमंस देखे हैं। एक सिर्फ पागल हो जाते हैं, उस थॉट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता उनको, बस वो थॉट ही सब कुछ, उनका खाना पीना रहना सोना होता है, जैसा आपके साथ हुआ। और बहुत सारे लोग होते हैं अपनी एनर्जी को डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज देते हैं, वो चैनलाइज नहीं कर पाते। मुझे ये बताएं कि जो पहला थॉट आया था पहली वीडियो किस टॉपिक पे डाला था आपने, और क्या थॉट था पहली वीडियो का? और एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली आती है ना। हाँ बिल्कुल। तो क्या जोड़ा था उस पहली वीडियो के बारे में बताएं। हाँ, तो ये था क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था उस टाइम, और बड़ा मजा आ रहा था नेटवर्क मार्केटिंग करने में। क्या तो बड़ा चीज अच्छी है, यहाँ पे सारी चीज डबल हो सकती है। आप, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है ना, आप सामने वाले के एफर्ट को भी अपने एफर्ट में कर सकते हो। जैसे आज मैं हूँ, ठीक है, मेरी डाउनलाइन में कोई आता है और उसके यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर मेरे एक सब्सक्राइबर है, तो मेरे 101 के सब्सक्राइबर्स है, ये मान लो, मतलब उसके 100 भी मेरे ही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो करेगा, कुछ ना कुछ मेरे को फायदा होने वाला है उससे, है ना। तो ये थॉट मेरे प्रोसेस में दिमाग में आया, मैंने कहा यार ऐसे करना चाहिए। और उसके बाद जब सोचा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो क्यों ना एक पहले निश पकड़ते हैं। एक्चुअली निश एक होना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनको लगता है अरे ये वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है, इस पे कर लेते हैं, ये वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है, इस पे कर लेते हैं। अपना खुद का कुछ निश ही नहीं है, अपने कोई एक पर्टिकुलर कोई एक चीज रेस्पेक्ट ही नहीं है मार्केट में, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है आपके पास, और आप कुछ भी करते जा रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो नहीं चलते हैं कभी भी। लाइफ की तरह ही है ये। आपको एक प्रॉपर निश पकड़ना पड़ेगा, जिसके हिसाब से लोग आपको एक्सपर्ट समझना स्टार्ट कर दें। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मैंने कहा यार ऐसे कर देंगे। तो अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की ही वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस ही बनाई, जनरल वीडियोस मैंने बनाई, जिससे लोगों को अच्छी लगे। लोग जो मैं सोच रहा हूँ, लोग वही सोच पाए मेरी वीडियोस के थ्रू, तो वही चीजें मैंने डालना स्टार्ट किया। और हमेशा मेरे को एक पर्पस होता है ना। और हमेशा मेरे दिमाग में ये था कि शुभम, अभी आप इस चीज को इमेजिन करना, मैं क्या सोच रहा था उस टाइम, कि हर एक वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, ठीक है, और हर एक वीडियो इज जस्ट लाइक अ फ्लैट या फिर प्लॉट फॉर मी, जो कि इंक्रीज ही होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। व्यूज बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और अगर चैनल मोनेटाइज हो रहा है तो उससे पैसा आएगा ही आएगा। जब दिमाग में मेरे ये सेट हुआ ना कि एवरीथिंग विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा आज व्यूज 2 आ रहे हैं ना, क्या पता कल 3 आ जाएं, क्या पता 10 आ जाएं, लेकिन 10 के 2 व्यूज नहीं होंगे कभी भी, व्यूज कम नहीं होंगे, घाटा नहीं होगा कभी, घाटा कभी होगा ही नहीं। मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव साइड में रहने वाला हूँ। तो ये मेरा मन था कि
मैं वीडियोस बनाता गया। हाँ, बीच में बहुत बार आया ऐसा कि अरे यार 20 वीडियोस डाल दी, कुछ तो हो नहीं रहा, छोड़ रहने दे। फिर दिमाग में आता था यार 20 वीडियोस डाल चुका है, वो एफर्ट खराब हो जाएगा अगर तूने अपनी डाली तो। हाँ, टाइम तो खराब हो जाएगा। यही ये एक पावर बूस्टर था, पावर बैकअप कह लो, जिसके जो मुझे पुश करता रहता था, शुभम करना है करना है करना है। And I did it. तो शुभम, काम तो आपका काफी अमेजिंग है ना? मैं सच बताऊं, बहुत ही पॉजिटिव लगता है। जब मैंने आपकी आज ही आपने एक रील डाली थोड़ी देर पहले, मैं जस्ट उठा ही था एंड यहाँ पे 7 बज रहे हैं अभी, मैं सबको बता दूं मॉर्निंग के। तो Okay. मैंने जब देखा ही था तो मेरे को बड़ा अमेजिंग सा लगा। मैंने कहा चलो आज कुछ नया होने वाला है, मजा आने वाला है। मुझे ये और बताएं, जब YouTube का निश डिसाइड किया आपने, है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो भी है, लाइफ की तरह ही है। बिल्कुल। तो उसको डिसाइड करने में कितना टाइम लगाया आपने, और वो निश का आइडिया कैसे आया, लाइक, और ये भी आइडिया कैसे आया कि निश होना जरूरी है, क्योंकि आप वीडियोस पे वीडियोस डाल रहे थे, तो उसका आइडिया कैसे आया और कैसे निश सेलेक्ट किया आपने? क्योंकि उससे पहले मैं टिकटॉक पे फेल हो चुका था। अच्छा, तो वो आपके पास एक्सपीरियंस था। वो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि यार टिकटॉक पे मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज सही नहीं। आज डांस कर लिया, आज गाना गा लिया, आज मजाक मस्ती कर ली, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि देखो, लोग आपको फॉलो तब करेंगे जब उनको दिखाई दे कि यार इस बंदे के पास कुछ ऐसी चीज है जो इसके पास ही मिलेगी, या फिर इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके पास ही मिलेगी। अभी जैसे मेरा ओए मेरे चैंपियन चलता है, तो लोगों को पता है ओए मेरे चैंपियन मतलब शुभम रोहिला, वो जाएंगे सीधा शुभम रोहिला के पास, अगर ओए मेरे चैंपियन की कोई वीडियो देखनी है उनको। तो इस टाइप का, क्योंकि मैं टिकटॉक पे फेल हो चुका था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे सोचा कि यार एक पर्टिकुलर निश पकड़ के ही चलना पड़ेगा। निश लोग डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया था। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्शन टेकर्स, एक होते हैं थिंकर्स। थिंकर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज अभी भी मेरे दिमाग में कोई, अगर अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई भी आइडिया आएगा ना, मैं अभी हैंड टू हैंड उसको अपनी डायरी में लिख लूंगा और उसको मैं फील्ड पे लाने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि अगर मैंने ये कर दिया तो पड़ोस वाले शर्मा जी क्या बोलेंगे यार, गुप्ता जी क्या बोलेंगे पड़ोस वाले। मैं कभी वो सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ मेरा आइडिया है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक, बट मेरे को करना है, खत्म करना है। तो एक निश पकड़ना ही पड़ेगा, और निश जब आप पकड़ लोगे तब भी आपको ऐसे लगेगा, मैं बता रहा हूँ, एक वीक के बाद, 15 दिन के बाद, एक महीने बाद, कि यार अच्छा निश नहीं पकड़ा मैंने, वो देख कितना ट्रेंडिंग कर रहा है निश, वो कर रहा है। लेकिन इस पे हारना मत कभी, जो निश आपने पकड़ लिया फिर उसी पे फोकस करना। मैं बता रहा हूँ 4 से 5 महीने लगेंगे, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी वहां पे। एंड वंस आपके प्लेटफॉर्म पे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो गई आपकी ऑडियंस के सामने कि यार इस टाइप का कंटेंट इसके पास मिलेगा, तब मजा आने वाला है। अमेजिंग तो वो चीज है, तो अथॉरिटी बिल्डअप करो जिस भी निश में आप हो। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक और चीज बताएं, जब यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों की बात करते हैं तो दोनों पे एक एल्गोरिदम भी होता है। आपने वीडियोस डालने से पहले उस एल्गोरिदम के बारे में रिसर्च किया, कुछ फॉलो किया? बिकॉज आज मैंने वीडियो देखा आपका, कुछ नहीं, 3-4-5 सेकंड या 10-15 सेकंड का ही वीडियो बनाते हो, छोटा ही वीडियो बनाते हो एंड बहुत पॉजिटिव सा रहता है। तो क्या वो एल्गोरिदम से रिलेटेड है कि वो सिर्फ मन से आता है कि छोटे टाइम में, कम से कम टाइम में बकवास नहीं करनी है, मैसेज डिलीवर करना है, कुछ ऐसा था? एक्चुअली मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ, मैं घुमा के बात नहीं करना चाहता। एक्चुअली आई एम नेटवर्क, वैसे तो मार्केटर हूं मैं, मुझे घुमा के बात करनी भी आती है। बट मैं क्या देखता हूँ, एक मेजर शिफ्ट हुआ है लोगों के माइंडसेट में आजकल, कि लोगों को सीधा सीधा चाहिए। मुझे सीधा सीधा बता दो यार, लोगों के पास टाइम नहीं है पहली बात तो। अब मैं आपको सोच के देखो, मैं 10 से 15 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ। अब मैं पहले बोलता हूँ हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम, और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बताने वाला हूँ। वो बंदा पहले ही स्वाइप अप कर देगा, यार इतना टाइम थोड़ी है यार, कंटेंट बताओ क्या है तेरे पास, फास्ट कंटेंट कुछ हो तो बताओ ना। तो इस टाइप की चीजें, क्योंकि आफ्टर कोविड लोगों के पास टाइम नहीं है। अटेंशन स्पैम 1 सेकंड हो गया लोगों का। 1 सेकंड देखते हैं, स्वैप हटाओ। ऑब्वियसली 1 सेकंड पहले था 10 सेकंड्स, जब यूट्यूब बिल्कुल बढ़िया चल रहा था 10 सेकंड तक लोग रुकते थे। अब टिकटॉक ने या फिर इंस्टाग्राम रील ने इतनी आदत खराब कर दी लोगों की, 1 सेकंड में शिफ्ट। हाँ, उनके मन का अच्छा लगा तो देखेंगे, वरना नहीं देखेगा कोई। बिल्कुल नहीं देखेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है, 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर ही उसका माइंड कैप्चर कर लेना है कि ये क्या बता रहा है, अटेंशन सीकिंग। सो एक हुक लाइन आपके पास होनी चाहिए। मैंने ये भी चीजें सीखा नहीं है, खुद ही ट्राई करके देखा, खुद ही चीजें एक्सप्लोर करके देखी, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करके देखी मैंने। तो वहां पे मेरे को जाके पता चला कि यार एक हुक लाइन होना बहुत जरूरी है। तो हुक लाइन के साथ ही मैं अपनी इंस्टाग्राम रील पे स्टार्ट करता हूँ वीडियोस। तो
लोगों नहीं को नहीं पसंद नहीं, आती है। वो बहुत अच्छा है, आप करते रहें। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अच्छा ये बताएं, आपने मतलब यार ये काफी सारा एफर्ट्स नहीं हो गया, 155 प्लस वीडियोस ऑन रील्स एंड 56 प्लस ऑन दिस थिंग यूट्यूब, एंड आपने उससे पहले टिकटॉक भी ट्राई किया, वहां भी आप चले गए। बिल्कुल। तो ऐसा क्या पागलपन था कि अच्छा इंजीनियरिंग भी आपने की, उसमें भी आपने काफी अच्छा किया, यू वर प्लेस्ड इनटू कंपनीज, देन यू वेंट टू अ मैकेनिकल कंपनी भी बिकॉज यू वर थिंकिंग कि ये सही नहीं है, मेरे फील्ड के हिसाब से नहीं है। आई एम श्योर उस दौरान आस पड़ोस का एनवायरनमेंट तो गंद मचा दिया होगा आपके दिमाग में, बहुत ही बहुत ज्यादा कीचड़ कर बहुत। दिया होगा, मतलब बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल पागल बिल्कुल। है लोग, ऐसा भी हुआ होगा बिकॉज इट्स इंडिया। मैं थोड़ा सा बता दूं लोगों को, मैं यहाँ रहता हूँ ना शुभम, तो यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, अपने काम पे जाओ, सुबह बिल्कुल। उठो, अपना स्केड्यूल बनाओ, तुम्हारे हम्म, घर में कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम्म। लेकिन अपने यहाँ तो तुमने कुछ डाल दिया, तुमको पीटने तक आ जाते हैं, है ना लोग, हाँ हाँ, इतना बिल्कुल सही बात। इतना इतना इरिटेटिंग। तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बताओ, उससे कैसे डील किया, हाँ, बिकॉज ये हर किसी के साथ होता है, और कोई नया बंदा भी ट्राई करेगा ना, अभी कुछ स्टार्ट करेगा, उसके साथ भी सेम ही होगा। एक्सपीरियंस तो बहुत गंदे रहे हैं। जब स्टार्टिंग किया, यूट्यूब स्टार्ट किया, तो लोग पापा से पूछते थे क्या करता है जी बेटा। पता नहीं जी, पापा का ये पता नहीं जी, नौकरी छोड़ के कुछ कर रहा है। क्या हम्म कर रहा है पता नहीं, यूट्यूब पे कुछ लगा रहता है। हम्म जब जब चैनल मेरा चल नहीं रहा था, तो तब तो बहुत ज्यादा मेरे को डिमोराइजिंग होता था। तो पापा बोलते थे क्या कर रहा है तू, हम्म अच्छी खासी तेरी जॉब चल रही थी, क्यों छोड़ी तूने, ये सब चीजें। और हाँ, मैंने जॉब एकदम नहीं छोड़ी थी। मैंने जॉब के साथ साथ पहले स्टार्ट किया था। कभी भी ये काम मत करना, जॉब एकदम छोड़ के कोई भी नया काम कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। मैं टिकटॉक भी जॉब के साथ कर रहा था, यूट्यूब भी जॉब के साथ कर रहा था। जब मेरे को लगा कि हाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक ठाक होने लगा है काम, तब मैंने फिर स्किप किए अपनी जॉब। तो जॉब कभी भी क्विट मत करना किसी भी फॉल्स मोटिवेशन में आके। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, अभी 100 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, कि किसी भी फॉल्स मोटिवेशन में आके एकदम से ये वाले डिसीजंस मत लेना कभी भी, कि अपनी जॉब स्किप कर दो, अपना बिजनेस क्विट कर दो, कभी नहीं। दोनों तीनों चीजें साथ में चलाओ। जब चीज चलने स्टार्ट होता है तब करना, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा चीज यही था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली जॉब क्विट कर देता ना, तो काम कहीं ना कहीं खराब हो जाता। तो आस पड़ोस के लोग बहुत बोलते थे कि यार ये क्या करता है, कैसे करता है। और आज वही लोग हैं मेरे को यूट्यूबर बोलते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली यार, ये तो होता ही है, जब आप गिव अप नहीं करते हो, जब आप ठान ही लेते हो, तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, ये मुश्किल तो वर्ड खुद इंसान ने बनाया है, और बिल्कुल वैसा सर। कुछ नहीं होता। आज लोग पूछते हैं बेटा क्या करता है, पापा कहते हैं हमें नहीं पता जी, आप यूट्यूब पे जाओ, शुभम वाला सर्च कर लो बस, वो करता है वो। नहीं अमेजिंग, यही 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 होना चाहिए ना। वो और कहता उनको है भी अच्छा, बोलते नहीं है फिर वो, अच्छा अच्छा ठीक है जी भाई साहब, वो फोन काट के अपना चले जाते हैं। ऑब्वियसली फिर वो अपने जाके ऑब्वियसली, बच्चों को और बताते हैं। यही होना चाहिए शुभम, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तुमने सहा भी तो बहुत है, हम श्योर इस जर्नी से हाँ जाने पे। बिल्कुल। हर कोई इतना सह नहीं पाता है, ना ही इतने एफर्ट्स डाल पाता है। ट्रस्ट मी, आई टेल यू वन थिंग, मुझे भी कोविड हुआ था 3-4 महीने पहले, मैं पूरा वेट लॉस हो गया था, और उससे पहले मैंने ये इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। तो मैंने भी अगर मिला के बात की जाए, तो कुछ सब कुछ मिला के मेरी रील्स, मेरे आईजीटीवी इंटरव्यूज, कुछ 100 वीडियोज ही होंगे। देन अभी 7-8, फिर मैंने हाल ही में यूट्यूब स्टार्ट किया, जब मैं बेटर महसूस करने लगा था, आई एम गुड टू गो। तो तुम्हारे तो एफर्ट बहुत, 1 साल की बात कर लें, फॉरगेट अबाउट कोविड। देखो ये तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है जिंदगी में, सब में कोई ना कोई आता है, कुछ नहीं आता है। अमेजिंग। मुझे एक और चीज बताएं शुभम, नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे इंट्रोड्यूस हुए आप, मतलब कैसे, किसने इंट्रोड्यूस कराया, और कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो आपका वो फेज था। एक्चुअली मैं जब जॉब कर रहा था ना, तब हम्म हमेशा से मेरे को लगता था, वॉरेन बफेट की मैंने एक बात पढ़ ली थी कि अगर आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, हम्म अगर आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, हम्म सो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मेरे दिमाग में स्टक हुई ये बात। मैंने कहा आज अगर मेरी जॉब छूट जाती है, मैं क्या करूंगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा सीधा। हम्म कंपनी अगर मैं पूरा रिलायबल कर रहा हूँ, होंडा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है, बट हम्म स्टिल कुछ भी हो सकता है। कोविड आ गया, लोग निकाल दिया, but उनको 500, मेरे सामने 500 एम्प्लॉयज निकले थे। हम्म 500 एक बार में खत्म, कि भाई 15 दिन का आपको ये मिल रहा है, 15 दिन बाद हमें जरूरत नहीं, कंपनी को जरूरत नहीं आपकी। तो तब से मेरा दिमाग थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम तो कभी होना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड हैव 2 to 3 सोर्सेज ऑफ इनकम। सो ऑनलाइन क्या का अर्निंग्स का मैं कुछ सोचने लगा। एकदम से यूट्यूब पे एक वीडियो आ गई एक बंदे की, मैंने उसको देखा, मेरे को अच्छा लगा। एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स मैच होना, एक्चुअली आपकी मेरी वाइब मैच हुई, तभी आज हम इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं भाई, एग्जैक्टली। मैं सीरियसली बताऊं, इससे पहले कम से कम 50 लोग मेरे को ऐसे बोल चुके थे कि प्लीज हमारे साथ इंटरव्यू कीजिए, हमारे साथ पॉडकास्ट करिए। मेरे को वाइब से मैच नहीं होती थी, लेकिन आपको लगा ठीक है यार, ठीक है, मैंने कहा एक बार करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि एक टाइम का भी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि मेरे फैमिली बिजनेस भी है, तो मुझे उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ती है। तो
तो मैंने यही सोचा कि यार कुछ जॉब के साथ कुछ देखा जाए, तो जॉब के साथ बहुत सारी चीजें मेरे को मिलना स्टार्ट हुई। एफिलिएट मार्केटिंग हुई। एफिलिएट मार्केटिंग अब चलिए, उस टाइम चल रही थी 1-1.5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी सबसे ज्यादा। ऑनलाइन अर्निंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग। मैंने कहा ठीक है। तो एक बंदे से बात हुई मेरी, तो उसने मेरे को सब कुछ बताया ऐसे ऐसे। और उसका काम करने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये कहीं घर से बाहर नहीं निकलता है, घर बैठे बैठे ही सारा ऑनलाइन काम कर देता है। किसी को वीडियो शेयर करनी है तो वीडियो शेयर कर देता है, लेक्चर्स ऑनलाइन कर लेता है, सब कुछ तो ऑनलाइन कर लेता है ये। तो मैंने कहा एफर्ट कहाँ है इसका। फिर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे कॉन्सेप्ट बताया। और एक चीज मैं और बताऊंगा, हाँ अभी एक चीज मैं भूल गया बीच में। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं 2 बिजनेस में फेल भी हुआ था। बाप रे, क्या क्या बिजनेस थे बताएं। हाँ, अब मैं बिजनेस बताता हूँ। मैंने एक अकेडमी खोली थी, सक्सेस मंत्रा अकेडमी, जॉब के साथ ही सक्सेस मंत्रा अकेडमी। और मैंने क्या सोचा था कि यार जो हमारे ये होते हैं, एक सेकेंड, जो हमारे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स होते हैं, जो कोर इंजीनियर्स होते हैं, इनको एक्चुअल वो नहीं सिखाया जाता। टेक्निकली हम ओके ना? या ऑब्वियसली ओके। तो उनको ये नहीं सिखाया जाता कि एक्चुअल फील्ड पे काम क्या करना होता है। देखो CSID को प्रोग्राम करना होता है, ये सब चीज करनी होती है, उनको वही चीज सेम उनको कंपनी में जाकर करनी होती है अपनी, या फिर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग्स लेके वो कर सकते हैं। बट बीइंग अ मैकेनिकल गाय, मैंने ये चीज फेस करी है कि यार जो मैंने 4 साल एक्चुअल पढ़े है और जो मुझे एक्चुअल फील्ड में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम करना था, दैट इज वे डिफरेंट। वे डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है, मान के चले एक ये प्रोडक्ट है जो लाइन पे चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ खराबी आ गई या फिर लाइन पे ये एक प्रोडक्ट खराब चला गया, तो हमें इस चीज की रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, ये खराब हुआ कैसे, इसके रूट कॉज क्या है, रूट कॉज। अब रूट कॉज की बात कभी इंजीनियरिंग में हुई नहीं। वहां तो बताया जा रहा है ये मशीन होती है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे चलती है। अब यहाँ वो हमसे पूछे रूट कॉज बताओ जी। तो मुझे एक बहुत अच्छी वो मुझे मेरे दिमाग में एक, क्या कहते हैं ना, जहाँ स्कैर्सिटी है वहां एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने सोचा यार मेरे को 2 साल हो चुके थे जॉब करते हुए, मेरे को पता चल गया था एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक ऐसी एकेडमी खोलूं जो मैं कॉलेजों में जाकर लोगों को ये बताऊं कि एक्चुअल मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को एक्चुअल फील्ड पे काम करना क्या होता है, एक्चुअल फील्ड पे काम क्या करना होता है। तो मुझे बड़ा आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि आइडिया मेरा था, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैं लिटरली बताऊं, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने कहा आइडिया मेरा है तो मैं खुद ही करूंगा। तो जॉब के साथ साथ मेरे को आइडियाज आना स्टार्ट हुआ क्या क्या। तो मैंने जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ के डॉक्यूमेंट्स देख के अपना कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाई मैंने, जिससे मैं लोगों को जाके सिखाऊंगा। कि मैंने कहा यार मैं जाके सिखाऊंगा लोगों को यार ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है। तो जॉब होती थी मेरी 10 बजे से, मैं सुबह 7 बजे घर से निकल जाता था और 8 से 9, 9 से 9:30 तक मैं जाके कॉलेजों में उनके डीन के सामने बैठता था। अपना जो मेरा आइडिया था मैं लोगों से शेयर करता था कि ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन डीन उसी दिमाग के, क्योंकि वो 20-25 साल से वही है, उनको क्या पता बाहर क्या काम है, उन्होंने जिंदगी में पढ़ाया ही है। तो कहते आइडिया तो ठीक है लेकिन बच्चे नहीं करेंगे। मैंने कहा सर एक मौका तो दीजिए। तो कुछ तो मिलने से मना कर देते थे, कुछ के पास मैं जा रहा हूँ तो वो मना कर देते थे। तो 1 से 2 लोगों ने मेरे को बोला था कि ठीक है चलो आप एक बार एक डेमो क्लास दे दो। और डेमो क्लास जब मैंने दी, आई वॉज फुल कॉन्फिडेंस। पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मेरे अंदर कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि मुझे पता था जो जितने बच्चे बैठे हैं, 60 बच्चे मेरे सामने, ये इनको कुछ नहीं आता। और जब आप लाइफ में ये चीज सीख जाते हो ना कि जिसके सामने आप बात कर रहे हो उसको कुछ नहीं आता, तो आप फिर बादशाह हो। तो मैं ये सोच के गया कि यार देख कुछ भी हो वो स्टूडेंट्स है, तेरे को ज्यादा नॉलेज है उनसे, ऑब्वियसली ये बात फैक्ट है। ठीक है, लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंस के साथ में गया उनके पास। दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू ऑलरेडी हैव अ जॉब। हाँ, मैं वो 4th ईयर में थे तो अभी जॉब लेना बाकी था उनका। तो मैंने जाके जब उनको अपने चीजें बताया, उनको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत मजा आ गया सर, मजा आ गया, हम बात करेंगे डील से। लेकिन एक भी डील मेरी क्लोज नहीं हो पाई। मैंने 4 से 5 महीने काम किया था, एक भी डील मेरी क्लोज नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ डील्स। क्योंकि वो कहते थे यार तुम क्या पढ़ा रहे हो, तुम बच्चे ना हमारे भटक जाएंगे, आज उनके सेमेस्टर्स एग्जाम्स आ रहे हैं, वो वहां से भटक जाएंगे, सारा दिमाग उनका इस चीज में हो जाएगा, उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। मेरे को पता है तुम क्या प्रैक्टिकल करा रहे हो उनको एक्चुअल जो करना है मैं वो सिखाने वाला हूँ, और तुम तो वो सिखा रहे हो जो 1% भी काम नहीं आने वाला वहां पे। तो ये कुछ चीजें हुई वहां पे। और एट दी एंड क्या हुआ, मैंने काफी ग्राफिक डिजाइनर से सक्सेस मंत्रा अकेडमी मैंने बनाई। अभी मेरे पास है नहीं, मैं बना दिखाता आपको। ब्रोशर्स वगैरह डिजाइन किए मैंने उस टाइम, ब्रोशर्स पर खूब पैसा लगाया, डिजाइन किए, एक अच्छा सा लोगो बनाया, सब कुछ किया। एट दी एंड फेल हो गया। और वहां मुझे एक चीज और समझ में आई कि यहाँ पे सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। खुद ही मैं जा रहा हूँ, खुद ही ऑर्डर्स लेके आ रहा हूँ, खुद ही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, खुद ही लोगों को डेमो क्लासेस दे रहा हूँ, और अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं यार मेहनत ज्यादा हो रही है, इसको छोड़ देते हैं।
फिर दूसरा मेरे दिमाग में आया कि यार चलो मैकेनिकल फील्ड से हैं, प्रोडक्शन वगैरह सब आता ही है, तो मैं क्या करूंगा ना, डिस्पोजल बनाऊंगा। क्योंकि मैं देखता था जब बंदे गोलगप्पे खाते हैं, टिक्की खाते हैं या फिर कुछ भी फास्ट फूड खाते हैं, यार बड़ा वो चलता है वो जो डिस्पोजल होता है। मैंने कहा इसका तो बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इसका तो बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैंने एक फ्रेंड को बताया, वो भी कह रहा चलो ठीक है। तो हमने एक मशीन ली, है ना, और जॉब के साथ ही चल रहा है काम, ये सोचो। मशीन ली और मशीन के साथ हमने सोचा कि डिस्पोजल बनाएंगे। पहले एक छोटी डाई लेके आए, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट उसमें भी हो चुका था अप्रोक्स। तो ऐसे हुआ कि सब चीज हो गई हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का, कैसे बेचना कुछ नहीं पता था, सिर्फ हमने प्रोडक्ट बना के रख दिया। अब वहां पे हम इसलिए फेल हो गए कि हमें नहीं पता था मार्केट में किसी भी चीज को बेचना कैसे है। मेरे पास प्रोडक्ट भी अच्छा है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मेरे पास डिलीवरी बॉयज भी सब अच्छे हैं, बट आई डोंट नो हाउ टू सेल। बेचना ही नहीं आता मुझे लोगों से बात ही करनी नहीं आती। कोई आके बोल रहा है वो तो इतने का दे रहा है यार, तुम इतने का दे रहे हो। और फिर एक दूसरी चीज मैंने देखी, कंपटीशन। मुझे क्या लग रहा था, जिस उस टाइम में गाजियाबाद रहता था, तो मुझे क्या लग रहा था कि जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, तो मुझे लगता था कि यार मैं ही एकलौता यहाँ पे वेंडर बनूंगा यहाँ पे। और जब हमने चीजें कर दी तो पता चला उसी एक लाइन में 10 वेंडर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने घर में वो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपसे सस्ता मटेरियल दे रहे हैं। मेरा दिमाग और खराब हुआ। मैंने कहा यार ये तो गलत काम हो गया हमारे साथ। तो एक हमारे अंकल और थे जो कि सेम बिजनेस में थे, ठीक है, उनको देख के इंस्पायर होते हैं, यार वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एक और चीज बताता हूँ, फैमिली वाले आपसे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो आपको ऐसा कॉम्पिटिशन समझने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो उन्होंने हमारे फोन उठाने बंद कर दिए, क्योंकि हम जैसे फोन करते थे, यार चाचा बताओ कैसे बेचना है, तो अब चाचा का खुद का माल नहीं निकल रहा, वो हमें क्या बताएं, तो हमारा फोन नहीं उठाते थे यार। अब हमें और लगा कि मैंने कहा यार फिर तो काम खराब हो गया। तो मैंने लाइफ में वहां पे इतना धक्का स्ट्रगल करने के बाद एक चीज सीखी कि लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिंग। अगर आप सेल नहीं कर सकते ना, एवरीवेयर वी आर सेलिंग, एवरीवेयर वी आर सेलिंग, बिल्कुल कहीं चले जाओ आप सेल कर रहे हो। तो मैंने एक ये चीज सीखी कि अगर लाइफ में आप सेल नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं खुद बिक जाओगे। वी आर इन जॉब, किसी ने हमें खरीद रखा है, भले हम अपना टैलेंट वहां पे शो कर रहे हैं, बट किसी ने हमें खरीद रखा है। और हमें भी जॉब तब मिली है क्योंकि हमने अपनी स्किल्स उनके सामने सेल करी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मानता हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हम अपने बता रहे हैं हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लाइक मुझे एक बहुत बढ़िया समझ में आया कि अगर सेल नहीं कर सकते बाबू मोशाय तो हमेशा पीछे रहोगे। तो अब सोचा कि यार अब सेल कैसे करते हैं। फिर सेल करने की चीजें नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट हुई। अब नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट कैसे हुई, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे इसलिए पसंद आई, ना तो यहाँ पे खुद का प्रोडक्ट, ना खुद का ऑफिस, ना कोई रजिस्ट्रेशन फर्म्स, ना कुछ। स्टार्टिंग में कुछ लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट होता है, उससे आप इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ जाएंगे, आप प्रोडक्ट्स को रिटेल करो, सब चीज करो, उसमें कमीशन कमा सकते हो। प्लस आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो, उसमें कमीशन। प्लस अगर आपका नेटवर्क बनता है उससे कमीशन। तो मतलब सब जहां से कमीशन की बात चल रही थी और मुझे कहीं अपना लॉस नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि 2 बिजनेस में ऑलरेडी फेल हो चुका था, मैं लॉस तो देख चुका था। मैंने कहा यहाँ पे तो कोई लॉस ही नहीं है। कंपनी अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भी लेती है तो आपको प्रोडक्ट देती है वो, कि लो जी हमसे प्रोडक्ट ले लो और यूज करो और रिटेल करो। तो मैंने इस चीज को कंपेयर किया वहां से। मैंने कहा यार यहाँ पे सिर्फ कंपनी ने हमें 2% का काम दे दिया, 98% कंपनी ने खुद काम कर दिया, खुद प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ले रही है, खुद बना रही है, खुद डिलीवर हमारे घर तक कर रही है, सब कुछ कंपनी ने कर दिया। हम 2% पे बैठे हैं कि अगर हमारे लिंक के थ्रू अगर उनका प्रोडक्ट रिटेल होता है तो हमें कमीशन मिलेगा। सेम गोज फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऐसी होता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से बढ़िया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए लगती है क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में वन टाइम कमीशन आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एफिलिएट से भी कमीशन आ सकता है। इसको हम बोल सकते हैं मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग। अभी दुबई के एक क्लाइंट है और मैंने उनको ये चीज सिखाई थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छे समझ में आया, क्योंकि जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो 160 प्लस कंट्रीज में है। तो मैंने उनको वहां पे ज्वाइन करा और वहां पे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सोचो, मुझे सही बताऊं, मुझे इंडिया मतलब वर्ल्ड के मैप में पता भी नहीं है दुबई किस साइड है, बट आई एम जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम दैट। मुझे कुछ इस टाइप का बिजनेस चाहिए। होता है यार, एंड होता तभी है जब आपको पहले बिलीफ होता है कि भाई ऐसा होगा। अगर यही नहीं सोच सकते ऐसा नहीं होगा तो फिर एफर्ट्स तो आप भूल ही जाओ, है ना। 2 चीज होती है, एक तो इंसान खाली सोचता है, एक इंसान सोच के करने का हिम्मत रखता है। तो सेकंड वाला सक्सेसफुल होता है हमेशा। सोचता देखो, हाँ मतलब लोगों के पास आइडियाज की कमी नहीं है, बहुत आइडियाज है लोगों के पास, लेकिन लोगों के पास वो पावर नहीं है कि उस जो आइडिया है उसको लोगों के सामने रखने का या फिर उसको फील्ड में लाने का। लोगों में हिम्मत ही नहीं।
इसलिए लोग पीछे हैं बस। ऑडेसिटी लैक करते हैं ऑब्वियसली। बहुत नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो करने वाले दो लोग जो आपने बताया, जिसमें सोचने वाले 98% है, करने वाले सिर्फ 2% आते हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस। मैं यहाँ पे तो मेरा भी बहुत जैसा तुम्हारा है वैसे ही मैं आई हैड कुछ 200 फॉलोअर्स, है ना। तो मैं बात जब करना शुरू किया, मैं एक यूएस में बिजनेसमैन के साथ पहले मैंने किया, वैसे ही दोस्त था। सो दे स्टार्टेड मेकिंग फन, है ना। हर कोई आता था, बात कर रहा है, थोड़ा इंग्लिश में निकल जाएगा बिकॉज मैं इधर रहता हूँ तो मेरी थोड़ी आदत हो गई। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हर कोई आके यही क्या करता है आपका लड़का, ये वो देखो, वो तो वहां ये कर रहा है, वो तो। एंड लोग इतने फ्री होते हैं मेरे भाई कि क्या बोलते पता है, ये बोलते कि वो तो भूखा मर रहा है, वो तो रोडों पे सो रहा है। मतलब इतनी नेगेटिविटी। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जॉब के बाद ये सब कर रहा हूँ, है ना। फ्री टाइम में कोविड में ही मैंने तो उससे डील करना, मैं तो हेड्स ऑफ है जो तुमने डील किया। मैं तो खुद अभी बहुत ऊपर आ गया हूँ। आई डोंट इवन थिंक कि क्या चल रहा है क्या नहीं। डाला, खत्म किया, इनवाइट किया, कोई हाँ कर रहा है ना कर रहा है मैं उस पर भी ध्यान नहीं देता। हाँ कर रहा है, मेरा दोस्त है, जिंदगी भर साथ में रहूंगा। ना कर रहा है तो भी मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वही चलता है। लेकिन यही है, दैट्स द ओनली वे टू ग्रो। बट आपने एक चीज अच्छी की, आपका जो फियर ऑफ फेलियर है ना वो खत्म हो गया। आपके जो बिजनेस के लिए आपने जो ट्राई किया वो बहुत बड़ी बात है। जहां पे तुमने ये सोच लिया कि भाई अब तो मैं हार जाऊंगा, अब तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती सर जी। मेरे को एक चीज और लगती थी कि शुभम टाइम निकला जा रहा है यार। यू आर 26 नाउ, शादी होने वाली है, शादी हो जाएगी, उसके बाद तो रिस्क नहीं ले सकता। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क। दबा के रिस्क लेते हैं। मैंने पिछले 2 साल में दबा के रिस्क लिया है। मैं कहा दबा के रिस्क लेता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू हैव रिग्रेट्स इन माय लाइफ। मुझे रिग्रेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए कि यार मैं 28 में बैठ के अपने ये सोचूं कि व्हेन आई वाज 26 ना यार मुझे ना ये चीज ट्राई करनी चाहिए। आई विल गिव अ डैम स्लैप ऑन माय फेस एट दैट टाइम। क्यों नहीं उठा उस टाइम फिर। तो रिग्रेट्स जो होते हैं, आई डोंट वांट टू हैव दैट रिग्रेट्स। जो करना है खत्म करना है, अभी करना है क्योंकि कल का नहीं पता मुझे कल क्या होने वाला है। वो तो है। तो यही मेरे को लगता था कि यार टाइम निकला जा रहा है, टाइम भागा जा रहा है, टाइम भागा जा रहा है, तो उससे पहले ही ग्रैब कर लो चीजों को, उससे पहले ही पकड़ लो चीजों को। आज ही करो, कल का मत सोचो कि कल करूंगा, नहीं आज। आज मतलब आप अभी करो तभी मजा आएगा, और जब वो चीज हो जाएगी ना मजा आ जाएगा। ऑब्वियसली। लेकिन ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट थॉट है कि जो करना है आज करना है, अभी करना है, कल कोई है ही नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर किसी के में नहीं आता। मुझे एक और चीज आता नहीं ना। नहीं, मुझे एक और चीज बताएं। जैसे ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए क्रिएटर कि टेक्नोलॉजी चल रही है ना, बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो हो रही है टेक्नोलॉजी। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, स्टॉक मार्केटिंग भी है बहुत ज्यादा, है ना। स्टॉक मार्केटिंग में बहुत कुछ है, उसमें भी क्रिप्टो, बिटकॉइन सब कुछ आ गया है, ठीक है। अपना इंजीनियरिंग साइड में ऑटोमेशन भी आ गया है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। गरीबी देश में आ चुकी है तरीके से। कोविड ने बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद हुए हैं, जिनके पास रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट स्ट्रीट्स पे आ गए हैं, है ना। तो क्या आपने ये सोचा था कि यार मार्केट में ये सब चल रहा है, मतलब ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखें कि मैं ऐसा क्या लाऊं नया कि मेरा कुछ अलग हो। बिकॉज देखो जॉब तो हर कोई करता है, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। जॉब तो जैसे मैं यही सोचता हूँ से कि यार ये भी तो हो सकता है कि मैं ये सब करूं और कभी चले ना, है ना। मतलब क्या गारंटी है कि चलेगा ही, बट ये है कि तुम सच्ची नीयत से कोशिश कर सकते हो, है ना। तो क्या आपने ऐसे अगर आपके पास टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट होती है सबके पास, ये किया गया। हाँ मेरे पास एक टू डू लिस्ट है जिसमें 50+ आइडियाज जो मेरे फ्लॉप हो रखे हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैंने 50 आइडियाज फ्लॉप किए हैं। क्योंकि जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहेगा कि शिवम एक ये आइडिया तो तूने करके नहीं देखा। क्यों नहीं करके देखा, करके देखो, ठीक है। तो यही चीज है। और मैं एक चीज बताता हूँ, नया कुछ भी नहीं है। चीजों में एडवांसमेंट होती है। टिकटॉक गया, टिकटॉक के ऊपर रील्स आ गया, तो कुछ एडवांस होके आ गए, कुछ एडवांस फीचर होके आ गए। क्योंकि टिकटॉक मोनेटाइज नहीं था, रील्स अब मोनेटाइज भी होने लगी हैं आगे। आईजीटीवी मतलब इंस्टाग्राम भी अब मोनेटाइजेशन देने लगा है। तो एक चीज एडवांसमेंट है, सिर्फ एडवांसमेंट है। तो एक चीज और है, अगर मार्केट में अगर आपको सच में सही तरह से करना है, स्टे रेलेवेंट। मार्केट में जो चल रहा है उसी के हिसाब से रेलेवेंट रहो। ऐसा ना हो कि मार्केट कहीं और जा रही है और आप कहीं और जा रहे हो। मार्केट में आपको रहना पड़ेगा। You have to, learn new type of skills to stay relevant in the market. तो वो सारी चीजें हैं। तो नई स्किल्स सीखते रहो,
और उसमें बहुत सारी स्किल्स हैं आजकल तो। कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक सबसे जबरदस्त है, वो सीख लिया तो मजा आ जाएगा। हाँ वही और एक फेम दूसरे से मिलता है आपको नेटवर्क, बहुत सारी चीजें। ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही वही। अच्छा तो एक ये लास्ट सारी चीजें क्वेश्चन मैं हैं। तुम्हारे, या बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए। मैं ये बोल रहा था बस एक लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मुझे ये बताएं, अब तो ओब्वियसली आप ग्रो कर गए है ना, आगे ग्रो ही करते रहेंगे, पहले से काफी सारी चीजों से आगे निकल चुके हैं, और आई एम श्योर जितने भी सारे लोग हैं आपके और मेरे थोड़े बहुत बहुत पॉजिटिविटी रिसीव हो रहा होगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं, अभी पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके, अभी आपकी फैमिली में कैसा माहौल है, एंड बच्चे क्या बोलते हैं, छोटे मोटे बच्चे भी आस पड़ोस होंगे, बिकॉज यू क्रिएट वीडियोस, तो उनके लिए तो वो फनी माहौल होता है, आपको बहुत सारे लोग फॉलो भी करते होंगे, आपकी बहन, छोटी बहन या जो भी, तो क्या है, कैसा माहौल है घर में? एक्चुअली अभी मुझे कोई शुभम रोहिला बोलता ही नहीं है। अच्छा। मेरे अगर आप देखोगे यूट्यूब पे भी दो नाम है, एक शुभम रोहिला, सेकंड द खुराफाती इंजीनियर। मैं अच्छा। अपने आपको खुराफाती इंजीनियर बोलता हूँ। और हाँ। ऐसी आपको मार्केट में कुछ चीज लेके आनी पड़ेगी। हम्म। आज अगर मैंने आपको बता दिया माय नेम इज खुराफाती इंजीनियर, हम्म। आप शुभम रोहिला भूल जाओगे, हाँ। खुराफाती इंजीनियर नहीं भूल पाओगे। हाँ। भाई ये क्या नाम बता दिया इसने, वो तो है। नहीं भूल पाओगे। खुराफाती वर्ड है, शुभम रोहिला कनेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। दूसरी चीज, आजकल लोग मुझे ये नहीं बोलते हैं कि हाय शुभम, हाय शुभम, नहीं, हाय चैंपियन। मैंने देखा, like I could see a lot of chats were coming out with the name of ओए मेरे चैंपियन वाले सीन्स है, so I could sense it, तो वो तो है ही, वो तो अपने सिग्नेचर थैंक बना यू लिया सो मच अपने। एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस। तो घर में बाकी क्या बोलते हैं? घर में जैसे अभी कोई, हम्म। पहले तो ये बोलते थे कि रिश्ते कैसे होंगे तेरे, हम क्या बोलेंगे, क्या करता है लड़का। खैर अभी भी है, इतना कोई वो नहीं है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ बोलो ना, उनको कुछ मत बोलो। कोई पूछे ना आपसे कि लड़का क्या करता है, उनको सिर्फ ये बोलो कि यूट्यूब पे जाके शुभम रोहिला सर्च कर ले, बस कुछ समझ जाएंगे वो। क्योंकि आई एम द ओनली वन इन माई होल फैमिली जो यूट्यूब से भी अर्निंग करता है, एज ए इन्फ्लुएंसर भी अर्निंग करता है, और दो तीन चीजें हैं मेरे पास जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। मतलब मेरी होल फैमिली में आज तक किसी ने कोई कैमरे पे एक वीडियो नहीं बनाई होगी, पूरी होल फैमिली में। पूरा मेरे बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिली है, बट जो काम मैं करता हूँ वो किसी ने नहीं किया अभी तक। सो आई फील प्राउड ऑफ दैट कि आई एम द फर्स्ट इन माई होल फैमिली हु इज अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नहीं नहीं, सो आई फील ऑलवेज प्राउड। नहीं नहीं, अमेजिंग होता है, और पहला ही करने वाला ही उखाड़ता है। पहला ही जो होता है वही उखाड़ता है। मेरी फैमिली में भी थोड़ा सेम ही है। मैं भी जैसे अब्रॉड आने का, तो मेरी फैमिली में भी सेम ही है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। कभी मेरे डैड खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं, लाइक मैं जब आ रहा था तो ये बोला शादी करा के यहीं से उठा देंगे। आई वाज वर्किंग इन एन एमएनसी, 2 साल पहले मैं एमएनसी में काम कर रहा था, 2 साल काम किया। यार 50-60 हजार में पेट भरेगा नहीं, मैं यहाँ के लिए बना नहीं। जैसे तुमको लगता था ना, वैसे ही सेम, कि मैं यार 12-13 घंटे नौकरी करके कोई इज्जत नहीं, कोई काम नहीं, कहीं कोई इज्जत नहीं। हाँ मतलब 1% की इज्जत नहीं। मैं खाना छोड़ के काम करता था, पता है, मतलब खाना मैं सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 12 बजे घर पे अपनी पैसे से बाइक ली है। मैं पहली बार बता रहा हूँ घर पे, कोई सुनेगा इस वीडियो को, मैंने आज तक अपने घर पे नहीं बताया दैट आई हैड अ बाइक इन पुणे। ठीक है, खुद के पैसे से बाइक खरीदना, फोन वोन, कुछ काम नहीं किया। फिर मैंने कहा यार अब्रॉड चलते, तो मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे। कोई नहीं जाने देता, तुम बोलोगे तो अपने बच्चे को कोई दूर नहीं भेजता है, अच्छी फैमिली से हो तो मैंने बिना बताए सारा प्रोसेस कर डाला, मैंने कुछ बोला ही नहीं। जब मेरा टिकट की बात थी तो मैं गया घर पे, दोनों को बुला के बैठा, उन्होंने पंगत जोड़ दी, 10-15 लोग आ गए, बोलते ये तू क्या। और वो भाई, मैं मेरी कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक था, तो बिकॉज आई वाज वर्किंग एज अ सीआरएम टेक्निकल स्पेशलिस्ट, तो मुझे पता था कि कहाँ इंसान को क्या जवाब देना है। तो मेरे को बोलते क्या गारंटी है, कौन सी ऐसी पढ़ाई करने जा रहा है, यहाँ पे आज तक किसी ने पढ़ाई नहीं, यहाँ कॉलेजेस नहीं है, यहाँ तो आईआईटी है, ये तो हुआ नहीं तेरे से, वो तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा गारंटी तो कल मैं जिंदा हूँ उसकी गारंटी नहीं है, आप इसकी गारंटी कैसे लगा सकते हो। कैसे ना कैसे करके भाई बैग वैग पैक किए, विदा हो लिया, अननोन शहर में आया। अब चल रहा है मेरा भी काम ठीक ठाक, यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ब्लूम करके कंपनी है, वहाँ काम करता हूँ 40 गोरों के ऊपर। तो वो एक अलग फीलिंग होती है, क्योंकि एक टाइम था जब ब्रिटिश ने इंडियंस पे रूल किया था। आज हमें अपनी मर्जी से घर बैठ के So how did you got job over there? यार 1200 जॉब एप्लीकेशन किए थे मैंने 6 महीने में। जो तुम्हारी हालत थी वही मेरी हालत थी, मतलब कुछ अलग नहीं है। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ अब थोड़ा बहुत अपने बारे में। मैं जब आया था अब्रॉड तो मैंने प्लान कर लिया था कि मैं रोड पे सोऊंगा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, एक टाइम आएगा। और मेरे को पास ये था, मुझे लैपटॉप का कनेक्टिंग पॉइंट चाहिए था, कि कहीं भी रोड पे भी सोऊं, ठंड भी लगे तो मुझे लैपटॉप का कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जिससे मैं लैपटॉप लगा के काम कर सकूं।
चाहे रोड पे सो रहा हूँ, चाहे कहीं भी, क्योंकि ये कंट्री बहुत महंगा है, 1 लाख रुपया महीने का खर्चा जाता है कम से कम, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे बाकी सारे एक्सपेंसेस। तो मेरी यही थॉट थे कि बस मुझे मुझे लैपटॉप काम करता होना चाहिए, बिकॉज मुझे ये था कि हार मानने वाला तो था नहीं। मैंने कहा बीट 1200 एप्लीकेशन, बीट 1400, बीट 2000, बीट 3000, रोकने वाला मुझे कोई है नहीं तब तक मैं हार ना मानूं। और बाकी मुझे एक चीज थी, मुझे सच्चे तरीके से ही करना है, मतलब जो भी करना है बिल्कुल सही तरीके से ही जाना है। तो पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि इसको नौकरी, क्योंकि हर कोई मिलता है वो आपके माइंडसेट से जानता नहीं है, तो बोलते ये तो अजीब है, पार्टीज नहीं जाता है, बाहर लोग घूमने आते हैं फिरने आते हैं। तो आप कभी भी मेरी वीडियोस में घूमना फिरना नहीं देखेंगे, हमेशा मेरा सीरियस इंटेंट देखेंगे। तो ऐसे ही मैंने फ्री में काम किया एक स्टार्टअप के साथ लंदन में। तो फ्री में ऐसे ही 1-2 महीने किया, फिर वहां से थोड़ा एक्सपीरियंस आया, रिज्यूमे में ऐड किया, फिर दूसरे में फ्री में, तीसरे में फ्री में, ये कर लिया। फिर मैं होप छोड़ दिया, मैंने कहा यार कुछ हो तो रहा नहीं है। 600 एप्लीकेशन तक कोई रेस्पॉन्स नहीं था मेरे को। 600 एप्लीकेशन पे मुझे किसी ने ये नहीं बोला था। 601 पे मुझे यूएस की एक कंपनी से कॉल आया, वहां के मैं फाइनल राउंड तक पहुंच गया। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं जिंदगी पलट दूंगा कि एक कंपनी के लिए मैं एलिजिबल हूं तो बाकी कंपनीज के लिए भी होगा। तो उन्होंने हालांकि मेरे को प्रॉमिस किया कि कार देंगे, लैपटॉप, फोन वोन सब कुछ उनका रहेगा, आपको लंदन से ऑपरेट करना है, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपने एफर्ट्स डबल किए, मैं सोता नहीं था, खाना वाना का तो छोड़ ही दो क्या होता है। कैसे ना कैसे एक जॉब जनवरी के एंड में आया, एंड शुभम मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये मैं हूं, मतलब ये मेरा, मतलब यू वोंट बिलीव 15 दिन तक मैंने मेल का रिप्लाई नहीं किया था, ये सोच के कि मैं एम आई क्रेडिबल इनफ टू जज और टू मैनेज दीज पीपल, बिकॉज दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल। इफ यू टॉक अबाउट गोरों की एक आदत है यहाँ पे कि वो तुमको सुनेंगे बहुत अच्छी से, तुम्हारी तारीफ बहुत करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू पेइंग इट बैक, नो, they'll not give a second, they'll not give a positive feedback. So that was something that was going through my headspace, and I was like कि ये मैं हूँ। फिर मैंने कहा मैं मीटिंग करता हूँ कंपनी ज्वाइन करने से पहले। तो 700K का प्रोजेक्ट था, 7 करोड़, ठीक है, जिसपे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। आई मीन अभी मैंने 10-15 दिन पहले रिजाइन किया, बिकॉज उनका टेंटेटिव डेट सितंबर था प्रोडक्ट का रिलीज होने का, और मेरे को कोविड हो गया था तो मेरे से काम नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि हम किसी और को हायर करते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब तो मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, नाम जुड़ गया, अब तो मेरे पास इतने ऑफर्स आते हैं डेली के, मैं कहीं भी लग जाऊंगा। पहली जॉब टफ होती है हर जगह। बिल्कुल। बस यार ये ऐसी है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू होती है चीजें शुभम, जैसे तुम्हारी हुई वैसे मेरी हुई। मैंने भी बहुत ट्राई किया, लोगों को फोन करता था सुबह उठ के कि भाई कोई कॉल आया क्या, इस कंपनी में मेरा रेफरेंस लगा देना। सब मजाक उड़ाते हैं, सब, कोई तुमको पुश नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा। एक और बात मैं जो ऐड करना चाहूंगा शुभम, बाकी तुम सब कुछ जानते हो, तुमको सब कुछ आता है, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने अपनी हेल्थ को हमेशा लाइटली लिया था। मोर्टेलिटी इज नॉट अ जोक, मतलब हमेशा जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। जब मुझे कोविड हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि मैं तो सोचा था कि मैं बहुत जीने वाला हूँ, समझ रहे हो मेरा। तो ये नहीं है, आपको हेल्थ, आपको जिंदा रहना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके बीच में, क्या कुछ हो जाए कुछ भी नहीं पता है। बाकी तुम जानते हो मुझे कुछ जरूरत नहीं है। बहुत प्यारा लगा मुझे कनेक्ट होके। मैं मेरिट साइड आऊंगा जनवरी में नेक्स्ट, मैं उधर का ही हूँ, जयपुर राजस्थान का, तो आगरा वहां घूमता रहता हूँ। मैं जरूर मिलूंगा तुमसे, और मेरे लाइक कुछ भी हो तो आप बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वो कहते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब्स आई आपसे बात करके, तभी हमारा ये हुआ कि चलो एक बार आते हैं। और बहुत मजा आया बात करके। कितना टाइम हो गया मुझे पता नहीं अभी, मुझे भी, लेकिन अप्रोक्स हमें शायद 1 घंटा हो गया है बात करते हैं, और अभी लग नहीं रहा है बिल्कुल 1 घंटा, ऐसा लग रहा है 15-20 मिनट ही हुए हैं। क्योंकि यार वाइब्स मैच करते हैं ना, जब आपको दो पागल लोग होते हैं ना काम करने वाले, ठीक है, तो फिर वहां पे वो एनर्जी का इशू नहीं होता है, समझ रहे हो, तुमको करना ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम मिलते हैं, जरूर मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, करते रहेंगे। और कुछ भी मेरे लायक हो मुझे आप बिल्कुल टेक्स्ट मैसेज छोड़ना, बस मैं कर देख लूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू फॉर कनेक्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। सेम टू यू। ओके, बाय बाय। सो ही वाज शुभम रोहेला, एंड देख सकते हैं आप कितनी फैन फॉलोइंग है उनकी और कितना पॉजिटिव बोलते हैं वो। आई होप आप सब लोगों को समझ आया हो, एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल, आई विल बी कीप ब्रिंगिंग सच impeccable personalities for you guys, and keep enjoying, keep
स्प्रेडिंग लव, और करते रहिए, मेहनत करते रहिए अपने सपनों के लिए। दैट्स ऑल आई वुड से। स्टे कनेक्टेड,